बरेली शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मेंथा तेल के ऑनलाइन सट्टे से जुड़े एक कारोबारी के अचानक लापता होने से इलाके में सनसनी फैल गई। कारोबारी के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद उनके बेटे ने प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस जब गोदाम की तलाशी लेने पहुंची तो वहां से एक पत्र लिखा बरामद हुआ, जिसमें कर्ज से परेशान होकर गंगा में कूदकर जान देने जैसी बात लिखी गई है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है और लापता कारोबारी की तलाश की जा रही है। दरअसल मामला इज्जतनगर थाना क्षेत्र के साईं धाम कॉलोनी का है। यहाँ के रहने वाले प्रणव कुमार सैनी का कहना है कि उनके पिता गौतम कुमार सैनी 13 मार्च की दोपहर घर से लापता हो गए। प्रणव नोएडा में नौकरी करते हैं। पिता के गायब होने की जानकारी मिलते ही वो तुरंत बरेली पहुंच गए। यहाँ इंदिरानगर स्थित पिता के ऑफिस और दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी जितेंद्र से ताला खुलवाकर अंदर देखा तो मेज पर एक पत्र रखा मिलता है। इसके बाद उसने डायल 112 पर पुलिस को कॉल की। युवक के पिता के छोड़े गए पत्र में लिखा गया कि मैं गौतम कुमार बहुत दुखी हूं, दुखी मन से पत्र लिख रहा हूं। मुझ पर काफी दबाव है और व्यापार में भारी नुकसान हो गया है। पत्र में यह भी लिखा गया कि संपत्ति बेचने के बाद भी वो कर्ज नहीं चुका सका। उसमें उल्लेख है कि अधिकतर लोग उससे MCX के जरिए मेंथा का सट्टा लगवाते हैं, जिसके कारण एक महीने में 40 से 50 लाख रुपए तक का नुकसान हो जाता है। बेटे ने पिता की तलाश कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में प्रेमनगर पुलिस ने शकील, अफसर, उमेर और जफर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। प्रणव कुमार के मुताबिक पत्र में यह भी लिखा गया कि अगर वो सट्टा नहीं लगवाता तो लोग उस पर दबाव बनाते हैं। कुछ लोगों से उसने 3 से 4% महीने से ब्याज पैसे ले रखे हैं, यानी 1 लाख रुपए पर 3 से 4 हजार रुपए महीना ब्याज देना पड़ता है। पत्र में व्यापारी ने लिखा कि वो इस चक्रव्यूह में फंस गया है और अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। कई बार एक दिन में 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। पत्र में कुछ लोगों के नाम लिखकर यह भी लिखा गया कि वो गंगा नदी में कूदने जा रहे हैं। मामले को लेकर प्रेमनगर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि मेंथा कारोबारी के बेटे की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मौके से एक पत्र भी बरामद हुआ है। फिलहाल कारोबारी गौतम कुमार का कोई सुराग नहीं लग पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।